किस तरह से ये पूरा काम जो है करके यहाँ पर प्रतिकृति जो है उसको स्थापित की गई? जी मैम, काफ़ी चैलेंजिंग काम था क्योंकि राम मंदिर जो आप देखेंगे अयोध्या में वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे पहले हमें बनाकर कंप्लीट करना था। देश भर के प्रत्येक नागरिकों को अब अगर किसी तारीख का इंतज़ार है तो वो सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी है। 22 जनवरी को देश भर में एक बार फिर से दिवाली का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में जो नया राम मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। सभी लोगों को उस दिनांक का, उस डेट का बहुत ही इंतज़ार है, क्योंकि वो ऐसा दिन होगा जब सालों का इंतज़ार जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जश्न का माहौल पूरे देश भर में होगा। उस दिन दीपावली का असली महत्व लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो कार्यक्रम उस दिन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही उसका जश्न नहीं मनाएगा, बल्कि पूरा देश उसका जश्न मनाएगा, और इसके चलते इंदौर में भी कई जगह पर जश्न होंगे। अगर मुख्य तौर पर जश्न की बात करें तो वो यहीं पर होंगे जहाँ की सीधी तस्वीरें इस वक्त IBC आपको दिखा रहा है। दरअसल इस वक्त हम इंदौर के विश्राम बाग में मौजूद हैं, जहां पर ठीक वैसी ही राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है जैसा राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। राम मंदिर की जो प्रतिकृति है ये 21 टन लोहे से बनाई गई है, स्क्रैप से बनाई गई है, और 20 मजदूरों ने इसको बनाया था। अब बनाया तो था, लेकिन कैसे बनाया था वो भी इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये राम मंदिर की प्रतिकृति जो है वो बनाई गई थी, और 20 मजदूरों में से 5 मजदूर जो थे वो मुस्लिम थे। उन लोगों ने भी इसमें अपना उतना ही सहयोग दिया जितना अन्य लोगों ने दिया, और ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो राम मंदिर की प्रतिकृति हमें दिख रही है ये बनकर तैयार हो सकी है। हालांकि अभी इसका जो लोकार्पण है वो नहीं हुआ है, जल्द ही वो भी हो जाएगा। लेकिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में जश्न मन रहा होगा, ठीक वैसा ही जश्न हमें इंदौर के यहाँ विश्राम बाग में भी मनता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे वो लगभग IBC आपको पूरे समय दिखाता रहेगा, लेकिन किस तरह से यहाँ पर कार्य होने हैं और 22 जनवरी को क्या कुछ खास होने वाला है उसको बताने के लिए भी हमारे साथ राम मंदिर के सुपरवाइजर जो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश सिंह राठौर, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से 22 तारीख को जब अयोध्या में जश्न होगा तो इंदौर में भी जश्न मनाया जाएगा। लोकेश जी, आपसे पूछूंगी मैं, 22 तारीख को जब अयोध्या में जश्न मनेगा, ठीक वैसा ही उसी समय इंदौर में भी यहाँ के लोग वैसा ही जश्न मना पाएंगे, क्या ये बात सही है? जी मैम, जैसा कि आप देखेंगे 22 तारीख को जो पूरा भारत देश अपना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो अपना जश्न मनेगा, उसी तरह से इंदौर में भी एक प्रोग्राम रहेगा जो कि खुद मेयर साहब ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और उसको लेकर जो सारी डिटेल मेयर साहब बता पाएंगे आपको। बिल्कुल, तो कितनी मेहनत इसमें लगी थी वो सभी के सामने है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है वो भी निकल कर आई है कि ये राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने में 20 मजदूरों का हाथ है, जिनमें से 5 मुसलमान भी थे। किस तरह से ये पूरा काम जो है करके यहाँ पर प्रतिकृति जो है उसको स्थापित की गई? जी मैम, काफ़ी चैलेंजिंग काम था क्योंकि राम मंदिर जो आप देखेंगे अयोध्या में वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे पहले हमें बनाकर कंप्लीट करना था, और महापौर जी का काफ़ी सपोर्ट रहा। सुपरविज़न जो एक कहे कि समय समय पर चीज़ों को लेकर गाइडेंस वो काफ़ी अच्छा मिलता रहा हमें समय समय पर, तो हमने काम करके दिखाया है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमें लोकेश राठौर ने बताया है कि 22 जनवरी को जब पूरा देश अयोध्या में निगाहें टिकाया हुआ होगा, क्योंकि उस दिन वहाँ से जो दिवाली की लहर होगी वो उठेगी, और उसके बाद समस्त देश भर में अयोध्या की जो दिवाली है उसकी लहरें उठकर समस्त देश भर में फैलेगी। तो उसी के चलते इंदौर में भी भव्य आयोजन होंगे, कई सारे आयोजन होंगे। ये एक आयोजन था, उनमें से लगभग सारे आयोजन जो है उसको IBC आपके सामने रखता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।